बिहार की राजधानी पटना से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री का पटना में ये रोड शो पटना हवाई अड्डे से लेकर वीरचंद पटेल मार्ग तक इस रोड शो का आयोजन किया गया है और इस रोड शो में भारी संख्या में लोग उपस्थित, आम लोग, और लोगों में जबरदस्त उत्साह। तिरंगा थामे लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब आगे बढ़ जा रहा है तो लोग भी साथ साथ आगे की तरफ एक बार फिर से प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए दौड़कर आगे की तरफ आ रहे हैं। और भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारे लोग लगातार उत्साह के साथ, और ये देखिए मशाल, हाथ में मशाल लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत। जबरदस्त उत्साह आम लोगों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में पहुंचे हैं, और लोग मोदी मोदी के नारे, भारत माता की जय के नारे लगातार लगाते हुए, हाथों में तिरंगा को थामे हुए प्रधानमंत्री की गाड़ी पर, प्रधानमंत्री के काफिले पर फूलों की बरसात करते हुए, दिल खोलकर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, या यूं कहें ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान लोगों में ये भारी उत्साह, देशभक्ति से भरी हुई भावना, और उसी भावना का प्रकटीकरण पटना की सड़कों पर, जहां प्रधानमंत्री का इस समय रोड शो। और ये जो रोड शो है, इस रोड शो के बारे में और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज भी जुड़े हुए हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं पहले राजेश के पास चलता हूँ। राजेश, जिस तरह से ये देख रहा हूँ, तस्वीरें, कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं, ये तस्वीरें बोल रही हैं कि लोगों में ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भी जारी है उसका असर, और तिरंगा थामे जिस तरह से लोग जुटे हैं, प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत पटना में। राजेश राज। राजेश तक लगता है हमारी आवाज़ जा नहीं रही है। मैं विनोद जी से जुड़ता हूं। विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये पटना की तस्वीरें क्या कह रही हैं, जिस तरह से लोग भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारे लगाकर, हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। विनोद जी। लाल जी, आप कह सकते हैं कि ये अभिभूत करने वाली ये तस्वीरें हैं जी। और ये तस्वीरें ये बताती है कि आपको हमें याद करना चाहिए कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार जब इस दौर में ये पहलगाम हमले के बाद गए थे, मधुबनी के उस जनसभा में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये लोगों के साथ में ये कमिटमेंट किया था और ये ऐलान किया था कि इस बर्बर आतंकी हमले का हम बदला लेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान बिहार के ही उस धरती से किया था कि उन्होंने कहा था कि हम एक एक को चुन के मारेंगे। और ये बात जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, वो कोई चोरी छुपे नहीं कही थी, वो दुनिया के सामने कहा था। एक मैसेज दुनिया को दिया था और एक मैसेज लोगों को दिया था कि आप भरोसा रखिए अपने सैन्य बल पे, अपने जवानों पे, हम इसका बदला लेंगे। और जब ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार बिहार पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग इस बात को जान रहे हैं कि जो मोदी ने कहा वो करके दिखाया। और ऐसे करके दिखाया कि ऑपरेशन सिंदूर में एक 20-22 मिनट में, 22 अप्रैल की घटना जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि हम 22 मिनट में वो बदला लिया। आतंकी के सबसे टॉप जो सेंटर थे, मरकज थे, चाहे वो मुरीदके में हो, चाहे वो बहावलपुर में हो, लश्कर और जैश के दोनों के हेड ऑफिस जो उसका मरकज हुआ करता था, ब्रीडिंग ग्राउंड हुआ करता था, उसको तबाह कर दिया। और अन्य जो 9 प्रमुख ठिकाने थे, लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के, सारे आतंकी के ट्रेनिंग सेंटर, और उसको तबाह किया था।
तो ये बिहार जानता है कि ये मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए इस दौर में जब आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसी बिहार में, उसी पटना में जब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद लौटे हैं, तो लोगों को इस बात को लगता है मोदी से जो उम्मीद थी, देश ने जो एक उम्मीद किया था, वो उम्मीद मोदी ने पूरा करके दिखाया है। ये उसका एक थैंक्स और ये इसका एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक्नॉलेजमेंट से थोड़ा छोटा वर्ड हो जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि भारत के लिए, भारत के सेना के लिए, भारत के पराक्रम के लिए वो एक सैल्यूट है बिहार की तरफ से। लालचंद जी बिल्कुल। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बिहार की इसी धरती से देश और दुनिया को संदेश दिया था, देश को हिंदी में और दुनिया को अंग्रेजी में भी संदेश दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की इसी धरती से, और उसे पूरा कर दिखाया, संकल्प को सिद्ध करके दिखाया। इसलिए भी पटना के लोगों में, बिहार के लोगों में ये उत्साह और अधिक दिखाई पड़ रहा है विनोद जी, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि वो एक नेता जो ये बात, आज भारत के लोग ये बात जान रहे हैं कि अब आतंकी हमले का कोई डोजियर नहीं भेजा जाता। वो जमाना गया कि आतंकी हमले भारत में हुए और उसके बाद पाकिस्तान